Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I want to cover a very important aspect of one of the interview question, which is what is the difference between Azure Load Balancer and Application Gateway? So let's get started. See what happens whenever you will appear for the interview of cloud engineering roles. So if the topic goes on to the load balancing section, then definitely the interviewer would ask you about the difference between the Azure Load Balancer and the Application Gateway. So you must know about it. So let's discuss what is the difference. Then we can uh, discuss some more scenarios accordingly. So see, होता क्या है generally what happens. So in the previous sessions हमने डिस्कस किया था that how to implement the Azure load balancer, what is the use case of it. So we have discussed all the theories and the practical part. Then we discussed about the application gateway, the use cases, then the implementation. तो हमने अभी तक Azure load balancer का implementation और application gateway का implementation देखा है. So you might have the idea कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है. तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप लोगों को हो गया होगा. बट व्हेन यू विल गो फॉर द इंटरव्यू दैट टाइम अगर लोड बैलेंसर का क्वेश्चन वहाँ पे या लोड बैलेंसर के सेक्शन पे अगर इंटरव्यूअर फोकस करेगा, अगर उसकी रिक्वायरमेंट हुई, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन वहाँ पे जरूर होने वाला है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज्योर लोड बैलेंसर एंड एप्लीकेशन गेटवे. सो दिस इज वेरी कंपल्सरी और यू कैन से इट इज मस्ट. और तीन चार डिफरेंसेस जो मेन डिफरेंसेस है दैट यू शुड नो, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत सारे हैं. इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंसेस, सो आई एम इन ए पोजीशन टू फिगर आउट अराउंड 12 to 13 डिफरेंसेस बिटवीन बोथ. मैं 12-13 मेन डिफरेंसेस बता सकता हूँ. बट द मेजर वन यू शुड नो, जो कि आप याद भी रख सको, एंड द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शुड बी देयर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी होंगे विच इज रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर. सो वो आप लोगों के लिए अभी फिलहाल दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू टू डिस्कस. तो ये कुछ मेन पॉइंटर्स है दैट यू शुड नो. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. बट इसके डिस्कशन से पहले यू शुड नो अबाउट एजोर लोड बैलेंसर एंड एप्लीकेशन गेटवे. तो पता होना चाहिए इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल्स क्या है, थ्योरी क्या है, इसके बैकएंड में कैसे काम करता है. सो यू कैन रेफर द लास्ट वीडियोस ऑफ दिस प्लेलिस्ट इन केस यू हैव नॉट. उसके बाद ही इसको समझने के लिए आप लोग आना. सो सी, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो अगर मैं एज्योर लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे की बात करूं, अगर मैं इनमें डिफरेंसेस की बात करूं, सो वन ऑफ द डिफरेंसेस जो हमने उस टाइम पे भी देखा था कि जो हमारा एज्योर लोड बैलेंसर है वो ओएसआई की लेयर 4 पे काम करता है, जबकि एप्लीकेशन गेटवे लेयर 7 पे काम करता है. इट मींस, अगर आप ओएसआई मॉडल के बारे में जानते हो, सो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमारा एज्योर लोड बैलेंसर काम करता है, विच इज द फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल. एंड एप्लीकेशन लेयर पे हमारा एप्लीकेशन गेटवे काम करता है, विच इज द सेवंथ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल. एंड क्योंकि हमारा एज्योर लोड बैलेंसर लेयर 4 विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर उसके ऊपर काम करता है, तो आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं राउटिंग के लिए. So transmission control protocol and UDP protocol are used on the transport layer. Similarly, Azure load balancer भी TCP and UDP का ही इस्तेमाल करता है लोड बैलेंसिंग करने के लिए. तो जब भी आप Azure load balancer की बात करो, जब भी Azure load balancer पे, लेट्स से दिस इज माय Azure load balancer, इस पे जब भी किसी यूजर का ट्रैफिक आता है फ्रंट एंड के ऊपर, तो बैकएंड में जो आपके बैकएंड पूल्स में वीएम्स कनेक्टेड है वहां तक राउटिंग होने के लिए इट यूजेस टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल. So Azure Load Balancer TCP and UDP यूज करता है. whereas if I talk about application gateway, तो ये लेयर 7 पे HTTP एंड HTTPS के ऊपर फोकस करता है आपके वेब ट्रैफिक को राउट करने के लिए. मतलब यहाँ पे लोड बैलेंसिंग होने के लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा था एप्लीकेशन गेटवे का कि ये यूआरएल बेस्ड राउटिंग करता है. मतलब अगर कोई यूजर कस्टम यूआरएल की रिक्वेस्ट सेंड करता है तो एप्लीकेशन गेटवे उसको बैकएंड पूल पे ट्रांसफर करता है. तो उस ट्रांसफर प्रोसेस में या उस राउटिंग प्रोसेस में एप्लीकेशन गेटवे HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करता है. एंड अगर आपने ओएसआई मॉडल में ध्यान दिया होगा तो HTTP एंड HTTPS एप्लीकेशन लेयर विच इज लेयर 7 उसी के ऊपर काम करती है. और एप्लीकेशन गेटवे में भी इन्हीं दो प्रोटोकॉल्स का मेजरली यूज किया जाता है. सो फॉर द राउटिंग ऑफ द डेटा और फॉर द राउटिंग ऑफ द ट्रैफिक इट यूजेस HTTP एंड HTTPS. So the very first difference is
एजोर लोड बैलेंसर ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन गेटवे लेयर 7 पे काम करता है। एजोर लोड बैलेंसर टीसीपी एंड यूडीपी को यूज करता है ट्रैफिक राउटिंग के टाइम पे, और एप्लीकेशन गेटवे आपका एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस को यूज करता है ट्रैफिक राउटिंग के टाइम पे। सेकेंड डिफरेंस इज, जब भी एज्योर लोड बैलेंसर पे कोई ट्रैफिक आता है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माय लोड बैलेंसर ऑफ एज्योर, और इस पे बैकएंड पूल में मेरे दो सर्वर्स कनेक्टेड है, यूजर ने अगर फ्रंट एंड पे कोई ट्रैफिक भेजा, तो लोड बैलेंसर लोड बैलेंसिंग करने के लिए क्या करता है, सबसे पहले वो चेक करता है कि जो सोर्स है, सोर्स का आईपी क्या है और सोर्स ने किस पोर्ट से रिक्वेस्ट सेंड करी है। फॉर एग्जांपल वेदर ही इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम पोर्ट नंबर 80 और 443, मतलब वो एचटीटीपी की साइट मांग रहा है या एचटीटीपीएस की साइट या वेब एप्लीकेशन मांग रहा है। तो सबसे पहले लोड बैलेंसर ये चेक करेगा कि जहां से रिक्वेस्ट आई है यूजर की, वो यूजर का सोर्स आईपी क्या है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है, प्लस वो HTTP का वेब एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहता है या HTTPS का। सो इट विल चेक द सोर्स आईपी एंड द रिलेटेड पोर्ट डिटेल्स। उसके बाद लोड बैलेंसर जो है बैकएंड में अकॉर्डिंगली ट्रैफिक को ट्रांसफर करता है। अगर हम एजोर लोड बैलेंसर की बात करें तो अब वो चेक करेगा, अगर यूजर ने फॉर एग्जांपल HTTP की साइट की रिक्वेस्ट की है, तो लोड बैलेंसर चेक करेगा कि मेरे बैकएंड में ऐसा कौन सा सर्वर है जो HTTP की रिक्वेस्ट को फुलफिल करके यूजर को आंसर दे सकता है। सपोज दिस इज द सर्वर विच हैज HTTP इनेबल्ड, और इस पे HTTP की वेब एप्लीकेशन है, तो ट्रैफिक को इस सर्वर पे राउट किया जाएगा और ये सर्वर जो है यूजर को सर्व करेगा। सो एज्योर लोड बैलेंसर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस, मतलब वो आईपी और पोर्ट डिटेल्स चेक करता है सोर्स की, एंड अकॉर्डिंगली उसको वो डेस्टिनेशन में यानी कि बैकएंड पूल्स में राउट करता है। और अगर हम एप्लीकेशन गेटवे की बात करें, सो इट परफॉर्म्स द राउटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम यूआरएल एंड द पाथ। तो ये हमने पहले भी जाना था कि अगर एप्लीकेशन गेटवे पे कोई भी यूजर का ट्रैफिक आता है, तो यूजर अपना कस्टम यूआरएल यहाँ पे सेंड करेगा। एप्लीकेशन गेटवे पे कुछ बैकएंड पूल्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेजेस का वेब एप्लीकेशन पेज चल रहा है और यहाँ पे लेट से वीडियोस का एप्लीकेशन पेज है। तो अगर यूजर के यूआरएल में इमेजेस मैच होती है, तो एप्लीकेशन गेटवे उसको इमेज सर्वर के ऊपर राउट करेगा। सो एप्लीकेशन गेटवे परफॉर्म्स द यूआरएल एंड पाथ बेस्ड राउटिंग, मतलब ये यूआरएल पे मेंशन्ड पाथ, जो भी पाथ मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंगली ट्रैफिक को बैकएंड सर्वर पे राउट करता है या बेचता है। दिस इज द अनदर डिफरेंस। इसके अलावा जब हम बात करते हैं हेल्थ चेकअप्स की, तो एज्योर लोड बैलेंसर टीसीपी एंड एचटीटीपी चेकअप्स करता है, और इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे आपने देखा था कि इसमें हमें हेल्थ प्रॉप सेट करना पड़ता है, मींस वी हैव टू कॉन्फ़िगर द हेल्थ प्रॉप इन द एज्योर लोड बैलेंसर, और ये टीसीपी एंड एचटीटीपी के बेसिक चेक्स करता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन गेटवे, सो एप्लीकेशन गेटवे एडवांस चेकिंग्स करता है। इट मींस इट हैज ए बाय डिफॉल्ट हेल्थ प्रॉप एज वेल। हमने देखा था प्रैक्टिकल में कि एप्लीकेशन गेटवे में हमें हेल्थ प्रॉप सेटअप करना नहीं पड़ा था, वन ऑफ द डिफॉल्ट हेल्थ प्रॉप वाज ऑलरेडी देयर। अगर हम करना चाहे तो वी कैन सेटअप अवर ओन कस्टम हेल्थ प्रॉप एज वेल, बट उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती। अगर हम कस्टम हेल्थ प्रॉप नहीं सेट करना चाहते तो बाय डिफॉल्ट हेल्थ प्रॉप वहां पे मिलेगा। सो एप्लीकेशन गेटवे कैन परफॉर्म द HTTP HTTPS हेल्थ चेक ऑन द एडवांस बेसिस, मतलब यहाँ पे SSL ऑफलोडिंग सर्टिफिकेशन चेक्स, तो बहुत सारे एडवांस चेक्स ये कर सकता है। इसके अलावा एज्योर लोड बैलेंसर में अगर आप बात करते हो स्केलिंग की, मीन्स अगर लोड बैलेंसर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग की फैसिलिटी नहीं है, आपको मैनुअली जाके स्केलिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू क्रिएट द इंस्टेंसेस मैनुअली, बट व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन गेटवे, तो यहाँ पे आप ऑटो स्केलिंग सेटअप कर सकते हो। मतलब अगर एप्लीकेशन गेटवे पे लोड आया, तो उस केस में जो है वो उसकी इंस्टेंसेस की कॉपी बना देगा, मतलब वो एप्लीकेशन गेटवेज की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा। सो दैट फैसिलिटी इज देयर, और मैंने प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको ये ऑप्शन दिखाया भी था। इन द स्टैंडर्ड वर्जन 2 लोड बैलेंसर ऑफ एप्लीकेशन गेटवे, दिस ऑप्शन वाज देयर। मैंने आपको तीन तरीके के एप्लीकेशन गेटवे एसकेयू बताए थे। बेसिक बेसिक के अंदर हमारा रिडंडेंसी सपोर्ट नहीं था, स्टैंडर्ड V2 के अंदर था, और एक WAF था, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो कि सिक्योरिटी के लिए यूज होता है एप्लीकेशन गेटवे की। सो स्टैंडर्ड V2 के अंदर जो है आपको ऑटो स्केलिंग की फैसिलिटी मिलती है। सो इफ देर इज अ लोड, इट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली। इसके अलावा जब हम बात करें एज्योर लोड बैलेंसर की, तो बैकएंड पूल की जब हम बात करते हैं, मींस अगर ये मेरा लोड बैलेंसर है और इसके बैकएंड पूल में लेट से मेरे पास सर्वर्स कनेक्टेड है जहां पे मेरा वेब एप्लीकेशन चल रहा है, तो
एज्योर लोड बैलेंसर के केस में मेरे सर्वर सिर्फ एज्योर की वर्चुअल मशीन हो सकती है, मतलब मैं सिर्फ एज्योर के वीएम्स को ऐड कर सकता हूँ इन द लोड बैलेंसर एज पार्ट ऑफ द बैकएंड पूल। तो मेरा वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट एज्योर वीएम्स के ऊपर ही होना चाहिए, या तो मेरी वीएम वीएमएसएस का पार्ट हो सकती है। मींस वर्चुअल मशीन स्केल सेट का अगर पार्ट है, उस ग्रुप का पार्ट है मेरी वीएम्स, तो मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। बट अगर हम एप्लीकेशन गेटवे की बात करें, इट इज स्मार्ट, इट इज कंसिडर्ड स्मार्ट देन द लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर से स्मार्ट भी बोला जाता है इसको। और इसके बैकएंड पूल में आप एज्योर के वीएम्स को भी ऐड कर सकते हो, मतलब आपकी वेब एप्लीकेशन या साइट्स एज्योर वीएम पे होस्टेड हो सकती है। आप ऐप सर्विसेज का यूज कर सकते हो, विच इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इन एज्योर। आप बिना सर्वर बनाए पैस सर्विस के ऊपर अपनी वेब एप्लीकेशन को होस्ट करके उसको एप्लीकेशन गेटवे से कनेक्ट करके राउटिंग कर सकते हो, लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। आपके वेब एप्लीकेशन या आपकी वेबसाइट ऑन प्रेमाइसिस सर्वर्स पे भी हो सकती है, मतलब किसी ऑन प्रेमाइसिस सर्वर पे आपकी साइट चल रही है और आप उसको एप्लीकेशन गेटवे में कनेक्ट करके देन आप उस पे राउटिंग कर रहे हो, यूआरएल बेस्ड राउटिंग करके लोड बैलेंसिंग कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट एज्योर लोड बैलेंसर सिर्फ एक ही टाइप का बैकएंड पूल सपोर्ट करता है, विच इज एज्योर वीएम एंड वीएम विद द वीएमएसएस इनेबल। तो ये सिर्फ एज्योर के वीएम्स को ही बैकएंड में ऐड करने देता है। एंड बिकॉज एज्योर लोड बैलेंसर हैज सम बेसिक फैसिलिटीज, दैट इज व्हाई इट इज लोअर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। इसमें इसकी जो कॉस्टिंग है वो कम है, इसका प्राइसिंग कम है एज कम्पेयर टू द एप्लीकेशन गेटवे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं एंड देयर आर सम एडवांस कैपेबिलिटीज। जैसे आगे के सेशंस में हम बात करेंगे एसएसएल ऑफलोडिंग, जो कि एप्लीकेशन गेटवे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, यू कैन से। एसएसएल ऑफलोडिंग और एसएसएल टर्मिनेशन दोनों एक ही बात है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। देन क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का एक टॉपिक आने वाला है आगे अपकमिंग सेशंस में, देन वी विल बी डिस्कसिंग दैट वन ऑल्सो। सो वो कुछ एडवांस टॉपिक्स है, बट द मेजर डिफरेंस इज दिस वन दैट वी डिस्कस्ड। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। whenever the interviewer is going to put up this question, you should be in a condition to give the answer, plus explanation should also be there। ऐसा नहीं है कि बस इट वर्क्स ऑन लेयर 4, इट वर्क्स ऑन दिस। सो यू शुड नो कि लेयर 4 पे काम कर रहा है, तो लेयर 4 पे टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल है जिनका काम है राउटिंग करवाना। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी एज वेल। एप्लीकेशन गेटवे का फंक्शनिंग क्या है, एज्योर लोड बैलेंसर किस तरीके से काम करता है। सो यू शुड नो एवरीथिंग, द प्रैक्टिकल, द थियोरेटिकल एंड द डिफरेंस। सो इस सेशन में इतना ही डिस्कस करते हैं। इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन आई विल ब्रिंग द टॉपिक ऑफ ट्रैफिक मैनेजर, जो हमारा एक लोड बैलेंसिंग टॉपिक बचा हुआ है। सो ट्रैफिक मैनेजर और एज्योर फ्रंट डोर सीडीएन के बारे में बात करेंगे। देन आगे जाके क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का टॉपिक मैं लेके आने वाला हूँ, विच इज अ ग्लोबल लोड बैलेंसर इन एज्योर। तो ऐसे ही सेशंस चलेंगे हमारे। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। और अगर कोई डाउट है, then you can drop a message into the comment box, or you can just drop a email to me. For now, let's wrap up this session. So thank you very much for your timing. See you in the next session. Bye.